राम कथा जे सुनत अघाही, तो कहते हैं रस विशेष जानातिन नाही। उसने भगवान की कथा जाना ही नहीं। भगवान की कथा केवल मृत्यु लोक में होती है। और कब होती है? तो कहते हैं कि भगवान की कथा ही एक ऐसी वस्तु है जीव के जीवन में जो सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा सुनने के लिए किसी तिथि, किसी नक्षत्र, किसी योग, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कथा जिस क्षण जहां प्रारंभ हो जाए, पुराण कहते हैं कि उससे बढ़िया मुहूर्त और उससे बढ़िया क्षण और कोई हो ही नहीं सकता है। केवल भगवान की कथा प्रारंभ बस हो जाए, वही सबसे उत्तम मुहूर्त है। क्योंकि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव विद्यावलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि। कहते हैं भगवान का स्मरण जिस समय हो जाए, भगवान के स्मरण से बढ़कर के और कोई उत्तम क्षण नहीं हो सकता है। मेरे बंधुओं, अगर जीवन का सबसे उत्तम क्षण है, यदि जीवन का सबसे उत्तम काल है, यदि जीव के जीवन का सबसे उत्तम मुहूर्त है, तो वह केवल भगवान नाम है। जिस समय लिया गया वही क्षण उत्तम है। और विष्णु पुराण में तो यहां तक कह दिए कि विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। जीव के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति अगर कोई है तो भगवान को भूल जाना। भगवान जिस क्षण भूल गए उस समय समझना कि तुम्हारे जीवन में उससे बड़ा विपत्ति का क्षण और कोई नहीं हो सकता है। और भगवान जिस क्षण याद आ जाए उससे बड़ी जीव के जीवन में कोई उससे उत्तम संपत्ति नहीं हो सकता है, उससे पवित्र कोई क्षण नहीं हो सकता। यही बात हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जप तप सुमिरन भजन न होई। भगवान भूले तो समझना कि जीवन का पाप उदय हो गया, और यदि भगवान याद आ जाए तो समझना कि जीवन का पाप नष्ट हो गया। यही मानव जीवन की पहचान है। इतने दिन तक मलद और करुष के क्षेत्र में पड़ करके आपके इसी बक्सर की पावन धरती पर, बक्सर की पावन धरती को एरू गैरू मत समझना महाराज। बिहार में रहते हो लेकिन बक्सर के बारे में आप नहीं जानते हो। बक्सर का इतिहास इतना महान और इतना श्रेष्ठ रहा है कि भगवान के आने से पहले भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ बक्सर की भूमि में आए हैं और ताड़का का वध किए हैं तो बक्सर बना है, नहीं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने 1 लाख चतुर्युगी तप करने के लिए संकल्प करके और भगवान वैकुंठ छोड़ करके इस धरती पर यदि पहली बार साधना करने आए तो वो भूमि है बिहार की बक्सर, जिसे आकर के पवित्र किया था परमात्मा ने। और भगवान ने ये संकल्प किया था कि मैं 1 लाख चतुर्युगी, महाराज जी 1 लाख चतुर्युगी, 1 लाख बार चारों युग आएगा, इतना बड़ा यज्ञ करने का अनुष्ठान भगवान नारायण ने लेकर के और अपना पग वैकुंठ से उठा करके और इसी बक्सर में डाला था जहां पर ताड़का निवास करती थी। अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। चारों भाइयों का नाम भी बड़ा दिव्य है महाराज। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, और नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। शत्रुओं का साम दाम दंड भेद चारों नीतियां जहां निष्फल हो जाए, व्यर्थ हो जाए, जिसके
सामने, वही तो शत्रुघ्न है। अच्छा, भरत के नाम में लोग बड़ा तर्क वितर्क करते हैं। प्रायः कथावाचक लोग भरत का जब नामकरण करते हैं तो कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे उसी को क्या कहते हैं? भरत। क्या वो दक्ष जी यही है ना? जो विश्व का भरण पोषण करे उसे भरत कहते हैं। जरा हाथ उठाइए, कितने लोग इससे सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं कि ये अर्थ सही है? जो विश्व का भरण पोषण करता है वो भरत है? नीचे करिए हाथ। आप ये बताइए, यदि विश्व का भरण पोषण भरत करते हैं तो भगवान का नाम विश्वंभर न होकर के भरत का नाम विश्वंभर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे मानस प्रेमी लोग ध्यान दीजिएगा, हम लाइन बाय लाइन आपको कथा नहीं सुना सकेंगे, 1 ही घंटे का समय है, लेकिन कुछ मूल तत्व जानना चाहिए। क्या भरत जी का नाम पूरे रामायण में, किसी भी रामायण में विश्वंभर आता है क्या? विश्वंभर नाम से कहीं कोई चर्चा है क्या भरत जी का? विश्वंभर किसे कहते हैं? रघुनाथ जी को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, वामन को कहते हैं, परशुराम को कहते हैं, नारायण को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, लेकिन भरत जी को तो कहीं नहीं कहा। लेकिन चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। तो गोस्वामी जी की बात भी तो झूठी नहीं हो सकती है, क्योंकि मृषान होय देव ऋषि वाणी कहा गया है। सूर्य झूठा हो सकता है, चंद्रमा झूठा हो सकता है, पृथ्वी झूठी हो सकती है, गंगा झूठी हो सकती है, भगवान झूठे हो सकते हैं, लेकिन ऋषियों की वाणी झूठी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि मन मनाव है मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायण। भगवान की वाणी है कि दुनिया में कुछ भी है वह झूठा हो सकता है, मैं स्वयं झूठा हो सकता हूँ, लेकिन मुझे बताने वाले महात्मा और ऋषि तपस्वी ज्ञानी कभी झूठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे मुझे बताते हैं तभी मुझे लोग जानते हैं। यहाँ तो संदेह हो गया, लेकिन संदेह नहीं है मित्रों, समझने की बात है। यहाँ भगवान के 1000 नामों पर प्रकाश डालिए। भगवान के सहस्र नामावली में परमात्मा का सबसे पहला नाम क्या है? नहीं, भगवान का पहला नाम है विश्व। परमात्मा का नाम क्या है पहला? विश्व। विश्वम विष्णु वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। भगवान का पहला नाम है विश्व और दूसरा नाम है विष्णु, उसके बाद है वसत्कार। अन्य भगवान के हजारों नाम है। क्यों महाराज जी? तो भगवान का जो नाम है प्रथम विश्व, उसी दृश्य का दर्शन करके गोस्वामी जी नामकरण संस्कार में क्या कहते हैं? नाम किसने रखा है? नाम तो रखा है वशिष्ठ जी ने, नाम तो गोस्वामी जी का रखा हुआ नहीं है ना। नाम किसने रखा है? वशिष्ठ जी ने। तो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि विश्व का माने आने वाले भविष्य को भी देख रहे हैं वशिष्ठ जी कि राम जी और भरत जी के प्रति अनंग प्रेम क्या है और आने वाला क्या है प्रेम में, इस बात को वो जानते हैं। क्योंकि भरत जी ने कहा था कि गुरुदेव तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा और विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। आप तीनों कालों को जानने वाले थे, तो तीनों कालों को वशिष्ठ जी जानते थे। इसलिए वशिष्ठ जी ये कहना चाहते हैं बंधुओं मानस प्रेमियों कि आने वाले समय में राम जी को, जो विश्व का भरण करने वाला परमात्मा है, उस विश्वात्मा परमात्मा को भी अपने चरित्र, अपने स्वभाव, अपने प्रेम, अपने त्याग, अपने बलिदान, अपने समर्पण से भरत जी महाराज भी भगवान को जीत लेंगे। इसलिए विश्व को जीतने वाले को ही भरत कहते हैं। इसीलिए कहा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत होई। संसार का भरण पोषण विष्णु करते हैं,
उसी को भरत कहा है, उसी को भरत कहते हैं। और उसके बाद लक्ष्मण जी का नाम, बोले दंड समान भयं जस जाका। यदि लक्ष्मण जी नहीं होते तो राम जी की कीर्ति का इतना बड़ा पताका कभी फहर नहीं सकता था। आपको वो दिन याद करना चाहिए जिस समय में रणांगण में लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपनी गोदी में लेकर के कहा था, लक्ष्मण अब मैं क्या करूं, यही हूं कवन अवध मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, सुत भवन परिवार हो जानी जग जिये जागता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। भगवान श्री राम ने कहा था, लक्ष्मण यदि तू नहीं मिला और यदि तू जीवित नहीं हुआ तो ये सोच के मैं तुझे छोड़ करके और जानकी को लेकर के अवध में प्रवेश करूंगा, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें लेकर के समुद्र में डूब जाऊंगा, लेकिन कभी मैं जीवित तुम्हें छोड़ करके स्वयं अकेले जानकी के साथ अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता। ये है भ्रातृ प्रेम महाराज। आजकल ये कहती हैं पत्नियां हम पति हैं, और पत्नियां कहती हैं हम तो वाइफ हैं। पति माने जानते हो क्या होता है? पत्नी का पति तो बन गए, लेकिन पति माने जानते हो क्या है? पात्यतीति रक्षतीति इति पति, जो अपने प्राण को भी बलिदान करके यदि पत्नी की प्रतिष्ठा को रखने में समर्पण करना पड़े तो प्राण को भी बलिदान करके जो पत्नी की रक्षा करता है वही पति कहलाने का अधिकारी होता है। केवल विवाह कर लेने से नहीं होता है। और जो पत्नी होती है जानते हो, पतनत्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचने के लिए, यदि मेरा पति का पतन हो रहा है और मेरे प्राणों की आहुति देने से यदि मेरे पति का पतन रुक जाता है तो प्राणों की आहुति दे देने वाली ही पत्नी कहलाने की अधिकारी नहीं है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन अब पति पत्नी रह कहाँ गए, अब तो वाइफ और हस्बैंड रह गए। हमने एक बार अपने गुरुजी से पूछा था, महाराज ये वाइफ और हस्बैंड क्या होता है? बोले हस्बैंड मैंने जानते हो क्या होता है? बोले क्या? बोले पीटता भी रहे और हंसता भी रहे, वही तो हस्बैंड है। विवाह वालों को ज्यादा अनुभव होगा। अच्छा, विवाह वाली ऐसी मिठाई है कि जो खाया है वो भी रो रहा है और जो नहीं खाया है वो भी रो रहा है। बस डिफरेंस इतना है, जो खाया है वो खा करके रो रहा है और जो नहीं खाया है वो खाने के लिए रो रहा है। तो विश्वामित्र जी महाराज जब अवध की धरती पर पधारे, वारे अयोध्या, अपने गुरु के आगमन में अयोध्या को सजा दिया गया है। सारी अयोध्या को फूलों से लाद दिया गया और सारी अयोध्या में एक कण भी भूमि, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है मित्रों कि एक कण भी भूमि अयोध्या के 84 कोस के क्षेत्र में एक कण भूमि भी कोई नहीं दिखा सकता, इतना फूलों से पाट दिया गया था। जितना भगवान श्री राम के जन्म में आनंदित नहीं हुए थे, उतना ज्यादा आनंदित विश्वामित्र जी के आने पर दशरथ जी महाराज हुए थे। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, और धन दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो।
संतान प्राप्त हुआ तो ये जानते हैं महाराज दशरथ की संतान को मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि जहाँ विश्वामित्र जी जैसा और वशिष्ठ जी जैसा आचार्य हो, गुरु हो और पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हो, और जहाँ पर ऐसा महान पुत्रेष्टि यज्ञ जिसको स्वयं कराने के लिए कभी नगर में न कोई गया हो, ऐसे महान श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो यज्ञ संपन्न कराया गया हो, उसमें संदेह नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। श्रद्धा वाप्यम च वाप्यते। हमारे यहाँ दर्शन कहता है कि यदि किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, साधना, तपस्या, पूजा पाठ, किसी भी चीज को यदि आपको पूर्ण फल प्राप्त करना है तो जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना ही आपको फल मिलेगा। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा आचार्य और पंडित उतार दो, यदि श्रद्धा नहीं है तो फलेगा नहीं। जब तक श्रद्धा रूपी वृक्ष आप अपने आंगन में नहीं लगाओगे, अपने हृदय के आंगन में श्रद्धा रूपी वृक्ष नहीं लगाओगे मित्रों, तब तक उसमें कल्याण रूपी फल नहीं फलेगा। बताओ दुनिया में कोई माई का लाल बता दे कि बिना वृक्ष का कोई फल होता? चाहे वो लता हो, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो विशालकाय बरगद हो, यदि फल और फूल होना है तो उसे वृक्ष का रूप, उसे लता पत्र का रूप लेना पड़ेगा। इसलिए जीवन में श्रद्धा जरूरी है। इसीलिए कहा है कि श्रद्धा रहेगा तभी आपको फल प्राप्त होगा। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी पर अटूट श्रद्धा है, क्योंकि ये गुरु हैं। और गुरु का तात्पर्य जानते हो? केवल कान में मंत्र दे देने वाले को गुरु नहीं कहते हैं। गोस्वामी जी ने तो कटाक्ष किया, व्यंग किया कि हरे शिष्य धन सो गन हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परै। आजकल तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जगत गुरु हुए हैं जो जगत गुरु कान में कौन पूछता है, माइक में ही मंत्र दे देते हैं सब लोगों को, और पता ही नहीं है कि ये मेरा शिष्य है कि कौन है। लेकिन मुझे बड़ी ग्लानि होती है, मेरे यहाँ महाराज जी भी बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। पूरी दुनिया में मात्र 2 देश ऐसे हैं जो सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वह है केवल भारत और नेपाल। बाकी दुनिया का कोई देश सनातन धर्म को मानता नहीं है। वो यहीं से गए हैं तो मानते होंगे, नहीं तो वहां पैदा होने वाला कोई सनातन धर्म को नहीं मानता है। लेकिन 10 रुपया कमाने वाले हमारे महात्मा संप्रदाय के लोग ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी प्रभुता मिली महाराज तो जस्ता का सिंहासन बना लिया और फर्स्ट क्लास की गाड़ी लग्जरी खरीद लिया, ऊपर लाद लिया कुर्सी, और अपने आप नाम के आगे जगत गुरु लिख दिया। ये बताओ जगत में 300 कितने देश हैं और तुम्हें भारत में ही हजारों जगत गुरु मिले, तो बताओ कंफ्यूजन है कि नहीं, कौन जगत गुरु है कौन क्या है? तो पहले तो फॉल्स हो गया कि जगत गुरु संसार में कोई है नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, रामम वंदे जगत गुरु। भगवान ही जगत गुरु है और भगवान ही सर्वमान्य है मित्रों। इसलिए भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है। लोग पूछते हैं महाराज कौन जगत गुरु आ रहे हैं? अरे जगत गुरु, कई लोग उसको जगत गुरु मानने वाला, उसके अनुयायी जितने 2-4 हैं, चमचे बेलचे अपना ढोला झोला झोने वाले, वो जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु का तात्पर्य आप बताओ। यहाँ तो पढ़ने वाले बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रोफेसर आदि हैं। अरस्तु पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? प्लूटो पढ़े लिखे थे कि नहीं थे कि नहीं थे? स्वामी विवेकानंद पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? आचार्य रजनीश पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? राहुल सांकृत्यायन पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? महर्षि अरविंद पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? और याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, कात्यायन, पराशर, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, तुलसीदास जी, मीरा, रहीम, रैदास, कबीर, तुलसी, क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे? लेकिन किसी ने कभी जगत गुरु लिखा क्या? किसी के पद में जगत गुरु लगा क्या? किसी के पद में नहीं लगा, क्योंकि इन्हें ठाकुर पर निष्ठा है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उदगन केशवदास, और अब के कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश। कवियों में महान श्रेष्ठ सूरदास जी महाराज, जिनकी तुलना किसी कवि से नहीं है महाराज।
हिंदी साहित्य के कवियों में सूरदास जी को सूर्य की उपमा दी गई और तुलसीदास जी को चंद्रमा की उपमा दी गई, लेकिन वो सूरदास जी भी कहते हैं ओह मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। इतना बड़ा ज्ञानी। हेलो